तो स्टूडेंट, हमने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा था कि ज़ीरोस अगर हमारे पास हैं तो उससे हम पॉलिनोमियल कैसे बनाते हैं। ओके, अब हम पढ़ते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, दिस इज व्हाट क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो हमने पढ़ा कांस्टेंट पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 0 होती है, हमने पढ़ा लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है, हमने पढ़ा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है। इसी तरीके से हम पढ़ेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 होती है। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या था? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 जीरोस थे और उन दोनों का नाम क्या था? अल्फा बीटा। यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल है और यहाँ पे 3 जीरोस रहेंगे, एक का नाम अल्फा, दूसरे का बीटा और तीसरे का एक नया नाम देंगे और उसको कहेंगे गामा। तो यहाँ पे 3 अलग अलग जीरोस हैं, यहाँ पे हम उसको कह देते हैं अल्फा बीटा एंड गामा। अल्फा बीटा एंड गामा। ओके, तो चलो इसमें कुछ पहले थोड़ी सी बातें देखते हैं कि अगर हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो हमको 3 जीरोस मिलेंगे। ए क्यूबिक पॉलिनोमियल हैज 3 जीरोस। ओके, एंड द जीरोस आर अल्फा बीटा एंड गामा। सपोज अगर हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ओके, अगर कहीं पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो यहाँ पे कितने जीरोस होते हैं? 2 जीरोस अल्फा बीटा। ओके, लेकिन यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो यहाँ पे 3 जीरोस होंगे और उसका नाम हमने लिख दिया अल्फा बीटा और एक और नाम लिख दिया गामा। ओके, तो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल हैज 3 जीरोस अल्फा बीटा गामा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमने क्या पढ़ा था? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ये पढ़े थे हमने। अल्फा इंटू बीटा दिस इज इक्वल टू सी अपॉन ए, ये हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पढ़ा था। इससे क्लियर? लेकिन क्यूबिक पॉलिनोमियल में ऐसा नहीं रहेगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल में कुछ चीजें बढ़ जाएंगी। ओके, तो जो बढ़ जाएंगी उसको हम देखते हैं कि कैसे पढ़ा जाता है। इससे क्लियर? तो हमने देखा कि क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 जीरोस होते हैं, अल्फा बीटा एंड गामा। तो हम ये सपोज हम ये कर सकते हैं ऐसे, दिस इज इक्वल टू व्हाट? क्यूबिक पॉलिनोमियल हैज 3 जीरोस और हैज 3 जीरोस। ऐसे क्लियर? नेक्स्ट स्टेप में हम लिखते हैं सपोज जीरोस आर, suppose zeros are alpha, beta and gamma। हाँ, इतना नोट करने के बाद अब हम इसमें अल्फा बीटा गामा में आपस में रिलेशन देखेंगे कि क्या होता है। इसी के लिए तो अब हम इसको सम ऑफ जीरोस देखते हैं। सम ऑफ जीरो, सपोज हमने ऐसे लिखा दिस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा plus gamma, that is equal to what? Sum of zeros. This is equal to what? Sum of zeros of polynomial, cubic polynomial. Okay? अच्छा, हम दो को मल्टीप्लाई करें, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। This is what? Product of 2 zeros. Okay? At a time. तो sum of, इसको हम क्या लिखेंगे? Sum of product of zeros taken 2 at a time. Is it clear? The sum of zeros, okay, the sum of product of zeros टेकन 2 at a time, यानी दो जीरोस को हम लेंगे वो आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, उसके बाद उसके वैल्यू। ओके, नाउ अल्फा बीटा एंड गामा, दिस इज इक्वल टू व्हाट? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। दिस इज इक्वल टू व्हाट? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस।
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ओके, तो ये सब सारी चीजें अपना नोट कर लेना, एक नोट में हम बना लेंगे इस तरीके से जो भी हम लिखते जा रहे हैं। ओके, जो चीज हम लिखते जा रहे हैं बोर्ड पे वो सब तुम अपने वीडियो को पॉज करके ये सब सारी चीजें अपना नोट्स में लिख लेना। अगर तुमने पहले ही से नोट में लिख लिया है तो यहाँ पे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, तो इस तरीके का अब हम इसमें अल्फा बीटा गामा के रिलेशन में हम देखते हैं कि इसका रिलेशन क्या होता है। इसी के लिए तो दिस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, दिस इज इक्वल टू व्हाट माइनस बी अपॉन ए, दिस इज इक्वल टू व्हाट माइनस बी अपॉन ए। इज इट क्लियर? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, दिस इज इक्वल टू सी अपॉन ए, this is equal to what? C upon A. And alpha, beta and gamma product of this is equal to minus B upon A. This is your relation among alpha, beta and gamma. This is the relation among alpha, beta and gamma. What is A, B, C? These are the coefficient. A is what? The coefficient of x cube. B is what? The coefficient of x square. C is what? The coefficient of x, and D is constant. Okay? Cubic polynomial has 3 degrees. Suppose this is cubic polynomial. Ax square x cube plus ax cube plus bx square plus cx plus d. This is what? Standard cubic polynomial. This is standard cubic polynomial. Now this is what? A. A is the coefficient of x cube. B is what? Coefficient of x square. C is coefficient of x. D it is what? This is constant. ओके, तो पहले हमें ए बी सी की वैल्यू डिसाइड करेंगे, उसके बाद हम फार्मूले में उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और उसके बाद हमको क्वेश्चन आ जाएगा। तो सपोज अगर हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल लिया, सपोज दिस इज इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 10। तो हमें देखना है यहाँ पे a x क्यूब का कोएफिशिएंट कितना है 3, दिस इज a, तो a इक्वल टू 3। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, दिस इज इक्वल टू b, दिस इज इक्वल टू b। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है -2, दिस इज इक्वल टू -2। C this is the coefficient of x का कोएफिशिएंट 10, this is equal to what 10। D is what? Constant, this is equal to 10, this is equal to 100, this is equal to 100। तो in a given polynomial we have to find A, B, C, D। ओके, अब हम इसके बेस पे हम एक क्वेश्चन करते हैं, तुम भी करना। तो देखो हम क्वेश्चन कैसे करते हैं, पहले ये देख लो उसके बाद करना। ओके, ठीक। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, फाइंड, यहाँ पे देख लो क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इन द पॉलिनोमियल दिस इज द पॉलिनोमियल x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। दिस इज योर पॉलिनोमियल बट वी हैव टू फाइंड दिस। ओके, तो हमारे पास पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल हम ऐसे लिख सकते हैं p ऑफ x इक्वल टू व्हाट, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। दिस इज योर पॉलिनोमियल। सबसे पहले हमें a b c की वैल्यू फाइंड करना है। अब देखो x क्यूब का कोएफिशिएंट कितना है a इक्वल टू व्हाट 1, b इक्वल टू व्हाट bx स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू -3, c इक्वल टू व्हाट 4, x का कोएफिशिएंट 4 और d इक्वल टू व्हाट 10। ओके, तो देखो यहाँ पे ये वाला रिलेशन क्या है, तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, वी नो दैट अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा दैट इज इक्वल टू व्हाट, c अपॉन a। यू हैव टू रिमेंबर दिस फार्मूला। ओके, so this is equal to c is what 4, c is what 4, a is what, this is equal to 1, so 4 upon 1 that is equal to 1। this is your answer। is it clear? ये बहुत इजी क्वेश्चन होता है इसके।
तो ये सब जो नोट कर लेना अपनी कॉपी में, अगर नोट किया नहीं है तो नोट कर लेना। हाँ, एक बात ये ज़रूर है कि अगर तुम वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को पॉज करके इसका नोट करना, इसके लिए, क्योंकि अगर हम इसको टाइम देंगे तो बहुत बड़े वीडियो बन जाएंगे। हम क्वेश्चन नंबर 1 को इरेज कर लेते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2? इफ अल्फा, बीटा एंड गामा आर zeros of this polynomial, find the value of this. Okay, now we have to find 3 question in the given polynomial. This, तो हम देख सकते हैं कि पॉलिनोमियल क्या है। गिवन पॉलिनोमियल p of x, this is equal to what? x cube minus 4x minus 10. Is it clear? This is your polynomial. डिग्री कितनी है? x की पावर क्यूब, डिग्री 3. This is cubic polynomial. We have to find this. Okay. तो पहले, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से a की वैल्यू कितना है? x स्क्वायर, x क्यूब का कोएफिशिएंट 1, दिस इज 1. b की वैल्यू क्या होती है? b द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. क्या यहाँ पे x स्क्वायर है? यहाँ पे x स्क्वायर नहीं है. इट मीन्स व्हाट? दिस इज 0. ओके, x स्क्वायर है ही नहीं है. अब b क्या होता है? x स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है c इक्वल टू व्हाट? -4. c इज व्हाट? c इज द कोएफिशिएंट ऑफ x. x का कोएफिशिएंट यहाँ पे -4 है. एंड d इक्वल टू व्हाट? -10. दिस इज इक्वल टू व्हाट? -10. इस क्लियर? अब हमें डिफरेंट वैल्यू चाहिए. सपोज सम निकालना है. अगर हमें सम निकालना है तो क्या हो? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दैट इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए. ओके, माइनस बी इज व्हाट? 0. ए इज व्हाट? 1. 0 अपॉन 1 इक्वल टू व्हाट? 0. इट मीन्स व्हाट? सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 0. अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा that is equal to c upon a. c is what? -4. a is 1, so this is equal to -4. Okay, now alpha beta gamma, this is equal to minus d upon a. Minus d is what? d है -10 upon 1. minus plus this is equal to 10. तो हमने ये 3 क्वेश्चन को निकाल दिया. अब हम क्वेश्चन पे आएंगे. हमें कोई भी क्वेश्चन निकालना हो तो हमें ये 3 अलग अलग फार्मूले पे इसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी. उसके बाद हम क्वेश्चन निकालेंगे. तो क्वेश्चन तो हमने यहाँ पे लिख लिया. अब हम पहले ही क्वेश्चन करने जा रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन. तो हम इसको इरेज करते हैं यहाँ से. और फर्स्ट क्वेश्चन की वैल्यू हमें क्या फाइंड करनी है, देखो. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? दिस इज इक्वल टू व्हाट? 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 1 अपॉन गामा. ये है फर्स्ट वैल्यू. ओके, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है. तो हम सबसे पहले इसका क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे. तीनों का एलसीएम. दिस इज इक्वल टू एलसीएम. तो अल्फा कैंसिल आउट. दिस इज इक्वल टू व्हाट? बीटा गामा. बीटा कैंसिल आउट. दिस इज अल्फा गामा. गामा कैंसिल आउट. दिस इज अल्फा बीटा. ओके, वी कैन राइट this alpha beta plus beta gamma, alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha. हमने ऑर्डर में लिख लिया. दिस इज इक्वल टू अल्फा बीटा गामा. अब वैल्यू रख दो इसमें, सबस्टिट्यूट कर दो इसमें वैल्यू. अल्फा बीटा गामा अल्फा. दिस इज इक्वल टू -4. हमने यहाँ पे लिखा दिस इज इक्वल टू -4. अल्फा बीटा गामा दिस इज इक्वल टू 10. इसकी वैल्यू हमने लिख दिया 10. कैंसिल, 2 से कैंसिल आया 5. दिस इज इक्वल टू -2 अपॉन 5. दिस इज योर आंसर. दिस इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. इज इट क्लियर? ओके, हमने क्या किया? क्वेश्चन आंसर 1. ये क्वेश्चन नंबर 1 था इसका. अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? देखो,
अल्फा टू द पावर -1। क्वेश्चन नंबर 2 है अल्फा टू द पावर -1, बीटा टू द पावर -1 और गामा टू द पावर -1। इसकी वैल्यू हम देखते हैं क्या होती है। ओके, तो इसकी वैल्यू सेकंड क्वेश्चन है, दिस इज इक्वल टू व्हाट सेकंड क्वेश्चन, और सेकंड क्वेश्चन है अल्फा टू द पावर -1 प्लस बीटा टू द पावर -1 प्लस गामा टू द पावर -1। ओके, तो अगर हमारे पास कोई नेगेटिव पावर होती है, फॉर एग्जांपल x टू द पावर -1, तो दिस इज 1 अपॉन x। ओके, जब माइनस पावर होती है तो उसकी पॉजिटिव नीचे डिनोमिनेटर में आ जाता है। तो इस तरीके से हम अल्फा टू द पावर -1, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन बीटा और दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन गामा। अब बताओ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 1 अपॉन गामा, ये क्या है? ये तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ओके, तो हम इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। एलसीएम क्या होगा? दिस इज इक्वल टू व्हाट? एलसीएम अल्फा बीटा गामा, अल्फा अल्फा कैंसिल आउट, दिस इज इक्वल टू व्हाट? बीटा गामा, बीटा बीटा कैंसिल आउट, दिस इज इक्वल टू अल्फा गामा, और गामा गामा कैंसिल आउट, दिस इज इक्वल टू अल्फा बीटा। ओके, तो दिस इज इक्वल टू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, दिस इज, इसकी वैल्यू हमें पता है कितना है? -4। दिस इज इक्वल टू -4 अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा दैट इज इक्वल टू 10, तो दिस इज इक्वल टू 10, दिस इज इक्वल टू -2/5। ओके, ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। थर्ड क्वेश्चन देखो, इसी का जो थर्ड पोर्शन है उसका थर्ड पोर्शन में या तो ये वाली बात होगी या फिर ये दोनों सेम बात है। तो थर्ड क्वेश्चन में है ये अल्फा टू द पावर -1, बीटा टू द पावर -1, गामा टू द पावर -1। ओके, इन दिस कंडीशन दिस इज इक्वल टू व्हाट? 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा इंटू 1 अपॉन गामा, मल्टीप्लाई करो, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा बीटा गामा। तो 1 अपॉन अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कितनी है? 10। तो दिस इज योर आंसर। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से हमारे पास अल्फा बीटा गामा और अल्फा बीटा गामा में कोई रिलेशन हो, उस रिलेशन के बेस पे हमारे पास क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, अब एक दूसरा क्वेश्चन देखो इसमें, ये क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 अपॉन अल्फा, 2 upon alpha, 2 upon beta, 2 upon gamma if alpha, beta and gamma are zeros of this polynomial. This is your polynomial. Same question है in different form. This is the same question but in different form. So suppose given polynomial, what is polynomial? X cube minus 3x square plus 12, this is polynomial। तो पहले हम a, b, c, d की वैल्यू निकालते हैं। where a equal to what? a equal to what? a क्या है? x क्यूब का कोएफिशिएंट, दिस इज इक्वल टू 1। b इक्वल टू what? कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का, दिस इज इक्वल टू -3। c इक्वल टू what? कोएफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पे x नहीं है, जब x नहीं है तो इसकी वैल्यू क्या है? 0, और d की वैल्यू कांस्टेंट, दिस इज इक्वल टू 2n। ओके, अब हम इसकी वैल्यू सम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दैट इज इक्वल टू -b अपॉन a, दिस इज इक्वल टू -b अपॉन a। b इज व्हाट? b इज -3 विद साइन, a इज व्हाट? a इज 1, तो दिस इज इक्वल टू +3, माइनस माइनस प्लस, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा अल्फा, दिस इज इक्वल टू c अपॉन a। व्हाट इज c? c इज 0, तो 0 अपॉन 1, दिस इज आल्सो इक्वल टू 0। अल्फा बीटा गामा, दिस इज इक्वल टू -d अपॉन a, माइनस d इज 12, a इज 1, दैट इज इक्वल टू -12। हमने क्या किया? इन तीनों की वैल्यू फाइंड कर लिया। अब हम क्वेश्चन क्या निकालना? फाइंड दिस वैल्यू।
हमें इस क्वेश्चन की वैल्यू निकालनी है। तो हमें वैल्यू जो है 2/अल्फा प्लस 2/बीटा प्लस 2/गामा, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो पहले इसमें से 2 कॉमन ले लो, दिस इज इक्वल टू व्हाट, 2 कॉमन ले लिया, दिस क्यूब कॉमन है तो 1/अल्फा, दिस इज इक्वल टू 1/अल्फा 1/बीटा प्लस 1/गामा। तो देखो ये पुराना क्वेश्चन हो गया। तो इसमें एलसीएम क्या हो गया, अल्फा बीटा, दिस इज इक्वल टू व्हाट, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा होल अपॉन अल्फा बीटा गामा। ये बार बार आया था अभी, इसकी वैल्यू रखो 2 इंटू, क्या हम इसकी वैल्यू रख सकते हैं? अब हम इसको यहां से इरेज कर देते हैं। दिस इज इक्वल टू 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा, दिस इज इक्वल टू व्हाट, अल्फा बीटा, ये 0 है तो 2 इंटू 0 होल अपॉन, दिस इज इक्वल टू अल्फा बीटा गामा, दिस इज इक्वल टू -2 है तो 0/12, दिस इज इक्वल टू व्हाट, 0। तो 0 by something is also equal to 0। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल find the zeros of polynomial x cube minus 4x square plus 3x plus 6 if two of its zeros are equal but opposite in sign, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखना इस क्वेश्चन को हम लिख देते हैं। ये क्वेश्चन देखो, इसको इरेज। ओके, एक क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, दिस इज इक्वल टू व्हाट, क्वेश्चन है फाइंड ऑल जीरोस, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फाइंड ऑल जीरोस। अगर ऑल नहीं लिखा तो जीरोस लिख देंगे तब भी वही बात है। ओके, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, फाइंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, व्हाट इज पॉलिनोमियल, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x plus 6 if two of its zeros are equal but opposite in साइन। इसका मीनिंग क्या होगा, पहले ये देख लो कि एक्चुअली में इसका मीनिंग क्या होगा। हमें इसका ऑल जीरोस चाहिए, यानी हमें इसका तीनों का तीनों वैल्यू का जीरो चाहिए, यानी ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसके 3 जीरोस होंगे, 3 जीरोस होंगे और 3 जीरोस हमें चाहिए। लेकिन इसकी कंडीशन क्या है कि 2 ऑफ इट्स जीरोस आर इक्वल, यानी देखो 2 ऑफ इट्स जीरोस, यानी इसके 2 जीरोस है जो इक्वल है बट अपोजिट इन साइन। तो अगर हम ऐसे लिखें, लेट जीरोस, देखो जीरोस हम कैसे लें, अल्फा बीटा गामा, ये 3 जीरो होते हैं। लेकिन इसमें कह रहा है कि 2 जीरोस क्या है, 2 ऑफ इट्स जीरोस आर इक्वल। जब इक्वल है तो अगर ये अल्फा है तो इसमें दोनों में से कोई एक अल्फा होगा। तो चलो हमने कहा एक अल्फा है तो दिस इज अल्फा, तो 2 जीरोस क्या हो गए, इक्वल हो गए दो, लेकिन बट अपोजिट इन साइन, अपोजिट, ये प्लस है तो ये माइनस है तो ये प्लस। चलो हमने इसको क्या कर दिया, माइनस। अब देखो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इफ 2 जीरोस आर इक्वल बट अपोजिट इन साइन। तो देखो ये अल्फा इक्वल है लेकिन इन दोनों आपस में क्या है, साइन में अपोजिशन, यानी ये वैल्यू हमें चाहिए। ओके, तो अब ये चाहिए गिवन क्या है, गिवन पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6। ओके, a इक्वल टू व्हाट, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट 1, b इक्वल टू व्हाट, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट -4, c इक्वल टू व्हाट, x का कोएफिशिएंट 3
d कांस्टेंट 6, दिस इज इक्वल टू व्हाट? पहले हमने ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी है। अब हम क्या करेंगे, सम निकालें। सम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सम इक्वल टू व्हाट? दिस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, बीटा यहाँ पे क्या है माइनस अल्फा, प्लस गामा, और दिस इज इक्वल टू व्हाट? माइनस बी अपॉन ए। इज इट क्लियर? प्लस माइनस कैंसिल आउट, तो गामा की वैल्यू दिस इज इक्वल टू माइनस बी इज व्हाट? b is 4, this is equal to minus 4, a is what? This is equal to 1, to minus minus, this is equal to what? Gamma. Gamma comes out, gamma की वैल्यू 4 है। इस इट क्लियर? अब हमें अल्फा की वैल्यू आ जाए तो हम इन दोनों में से निकाल लेंगे। ओके, अब हमें प्रोडक्ट निकालना है, कोई दो से निकाल सकते हो प्रोडक्ट। दिस इज इक्वल टू अल्फा बीटा गामा, यही होता है प्रोडक्ट, लेकिन दिस इज इक्वल टू व्हाट? अल्फा इनटू सेकंड अल्फा, दिस इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा इनटू दिस इज गामा, और दिस इज इक्वल टू व्हाट? माइनस डी अपॉन ए। मल्टीप्लाई करो इधर, दिस इज माइनस अल्फा स्क्वायर इनटू गामा, गामा की वैल्यू यहाँ पे आई है 4, और माइनस डी, डी इज व्हाट? 6, d is what? 6, and a is what? 1. Is it clear? Minus minus cancel out, so alpha square equal to what? 6 upon 4. Okay, alpha square equal to 6 upon 4, तो alpha की वैल्यू आएगी, देखो ये कैंसिल आउट, दिस इज इक्वल टू 3/2, तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 3/2, तो अल्फा की वैल्यू आएगी क्या है? रूट ऑफ 3/2। अब बताओ अल्फा की वैल्यू क्या आ गई? 3/2, तो ये 3/2 है, तो ये माइनस 3/2 है, और ये 4 है, तो जीरोस आर कौन कौन से हुए जीरोस? अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी है? रूट 3/2। ओके, और यहाँ अल्फा ये माइनस है, दिस इज इक्वल टू माइनस रूट 3/2, और गामा की वैल्यू यहाँ पे पहले ही 4 आई है, दिस इज इक्वल टू व्हाट? दिस इज योर आंसर। तो इस क्वेश्चन में हमें यही पूछा हुआ था कि फाइंड ऑल जीरोस ऑफ दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल। इज इट क्लियर?